हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। जो आपके दिल दिमाग में है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फ्लेम जला ली है, कैंडल जला ली है। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है उनकी करंट एनर्जीज, क्या सोच रहे हैं वो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले से हो गए हैं। इनको ना अकेलापन फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है सबने इनको अकेला कर दिया है, ये बिल्कुल अकेले हो गए हैं। इनके पास कोई नहीं रह गया है जिससे ये अपने इमोशंस को शेयर करें, अपनी बातों को शेयर करें, अपने दिल का हाल बता सके, कोई इनकी परवाह करे, कोई इनके बारे में अच्छा सोचे। कोई भी ऐसा नहीं रह गया है, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत लेफ्ट आउट सा फील करते हैं। जहाँ भी जाते हैं, कोई भी इनकी, जैसे होता है ना दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं तो वो भी इनको वैल्यू नहीं देते, इनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, या इनको इग्नोर करते हैं। या और लोग भी ऐसा दिख रहा है कि कहीं भी इनका जी नहीं लग रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं लेफ्ट आउट सा हो गया हूँ, या लेफ्ट आउट सी हो गई हूँ। कहीं भी इनका मन नहीं लगना, किधर भी मन नहीं लगना, अकेले पड़े रहना। और एनर्जी में दिख रहा है कि बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं ये। ठीक है, बहुत अकेलापन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मन नहीं लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है। काम में जाते हैं तो अगर ये काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां मन नहीं लग रहा। ऐसा दिख रहा है कि घर में भी रहने का मन नहीं करता है। ऐसा लग रहा है ना घर में रहने का मन करता है, ना बाहर रहने का मन करता है। मतलब अजीब सा बेचैनी, समझ रहे हो, अजीब सी बेचैनी दिख रही है मुझे इनके मन में। बस इनको आपके पास आना है, आपसे बात करना है, याद आना। यानी कि आप इनका घर हो, असली मायनों में आप इनके हो, आप इनका घर हो, आपसे इनकी दुनिया, आपसे इनका घर है। वो नहीं जहां पर ये रहते हैं। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है, यानी कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहां पर आप दोनों रहो, और साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाए, आपके साथ कोई मी टाइम इनको मिल पाए। थोड़ा टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्पेंड करना चाहते हो जैसे। ठीक है, इनकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है, बहुत अकेलापन सा फील कर रहे हैं, बहुत इनका मन कर रहा है, ये आपको लिटरली क्रेव कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। जैसे मानो तड़प से रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि सिचुएशन हैंग हो गई है, अब कुछ सही पता नहीं कभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सिचुएशन कभी सही होगी, कभी हम दोनों के बीच में चीजें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का, क्या कुछ हो पाएगा आगे, आप इनको क्या मौका दे पाओगे। अगर ये मौका मांगते हैं आपसे तो क्या आप इनको मौका दोगे दोबारा से। आप आना चाहोगे, इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहोगे, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी तरफ से तो ना ही है, आप नहीं आना चाहते हो, आप बदलना नहीं चाहते, इस रिश्ते में बनना नहीं चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ खत्म सा हो गया है, कुछ नहीं बचा, इनकी लाइफ भी जैसे मानो एंड ही है। मतलब इनको ना ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं बूढ़ा सा हो गया हूँ या बूढ़ी सी हो गई हूँ। कोई भी एज हो आपके पार्टनर की, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बुढ़े हैं। मतलब इनको फील हो रहा है कि क्योंकि कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रह गया इनकी लाइफ में बिल्कुल। आप जब थे ना तो चीज़ें अच्छी लगती थी, बात शेयर करते थे, अच्छा बन के जाते थे, अच्छा बन के मिलते थे। आप दोनों का जब स्टार्टिंग का कनेक्शन रहा है वो बहुत खूबसूरत रहा है, तो वो खूबसूरत कनेक्शन ये मिस कर रहे हैं बेसिकली। बहुत बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में, होपलेस सी एनर्जी में मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ। ये एक होप उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई होप मिल जाए इनको, या आपकी तरफ से जैसे कोई कॉल मैसेज या कहीं से कुछ शुरुआत, जैसे आप इनको अप्रोच कर रहे हो कहीं से तो कुछ हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी कोई होप नहीं दे रहे हो उन्हें, यानी कि कोई अप्रोच नहीं कर रहे आप इनको बिल्कुल।
आपने इनको इग्नोर सा कर दिया है, या फिर आप कुछ भी इनिशिएट नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो वो इनको चुप रहा है। देखो पहले क्या था, आप इनके पीछे भागते थे तो ये आपसे भाग रहे थे, आपसे पीछा छुड़वा रहे थे, पर आज जब इनको आपकी जरूरत है तो ऐसा दिख रहा है कि अकेले से हो गए हैं। मतलब जरूरत, आपकी जरूरत है तो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो वो है ही नहीं। मतलब जब रियलिटी इनके सामने आ रही है कि आप दोनों अलग हो चुके हो, अब दूरियां आ चुकी हैं, तो एकदम से शॉक नहीं होता, एकदम से सदमा सा लग रहा है इनको कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है काश ये एक बुरा सपना होता, काश हम दोनों दूर नहीं हुए होते, क्योंकि ये ना आपसे एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का एक डिवाइनिक सोल कनेक्शन है, एक पैशन आपके लिए ही है इनके अंदर, ठीक है। आपने दिखाया है, आपने इनको कितने सही रास्ते में आप चलाते थे, अच्छी गाइडेंस देते थे, सही रास्ता बताते थे। देखो इंसान ना चाहे कुछ भी करे, हर इंसान समझदार होता है। फिर आपके पार्टनर बच्चे तो है नहीं, समझदार ही है, हर किसी को पता होता है क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है। पर आप फिर भी इनको अवेयर करते थे गलत चीज़ों से, समझाते थे कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो या तुम ये सही कर रहे हो। या आपने एक मोटिवेट करना, इनको गाइड करना, अच्छी जगह, अच्छा हाथ पकड़ के ना अच्छे रास्ते में ले जाना, स्पिरिचुअल के रास्ते में ले जाना। आप ऐसे इंसान रहे हो, ठीक है। इनको हमेशा अच्छी चीज़ें बताई हैं, समझाई है। इनको ना ऐसा भी देख रहा है कि बहुत बेबी की तरह ट्रीट किया है, चाहे आपके पार्टनर कितने ही बड़े क्यों ना हो। पर आप, चाहे आप इनके साथ हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप इनके साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, पर आपने इनको बेबी की तरह ट्रीट किया है, चाहे ये मेल है फीमेल है, ठीक है। और कोई भी कंडीशन हो, चाहे मैरिड हो आप लोग, अनमैरिड हो, पर आपने इनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया है बेबी की तरह, जैसे मैंने बोला। तो वो चीज़ इनको मिस कर रहे हैं। देखो पैम्परिंग हर किसी को पसंद आती है, ठीक है। आप इतना पैम्पर करके रखते थे ना कि खाया नहीं खाया, खा लो, अपना ध्यान रखो, क्या कर रहे हो, वहाँ ऐसे बन के जाना, ये करना वो करना, मतलब कितना कुछ आप समझाते थे इनको, ऐसे जैसे हो सकता है आपकी एज इनसे कम भी हो, पर आप इनको ऐसा ट्रीट करते थे जैसे आप बड़े और ये छोटे हैं, ठीक है। वैसा मुझे दिख रहा है कि इतना प्यार दिया है आपने कि किसी एक बेबी को देते हैं ना उतना। तो वो पैम्परिंग ये मिस कर रहे हैं, वो केयर ये मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपके जाने के बाद तो इनको वो प्यार ही नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला। इवन ऐसा दिख रहा है कि किसी ने इनको वो प्यार ही नहीं दिया है। ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि इतनी सारी भीड़ है ना, ये अकेले हैं, उस भीड़ में अकेले हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बहुत अकेलापन सा मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जीज में, ठीक है। अकेले हो चुके हैं कंप्लीटली। बस एक होप चाहते हैं कि एक एक उजाला, एक उजाले की किरण, एक होप तो हो कि चीज़ें सही हो सकती। काश कोई मुझसे कह दे कि चीज़ें हम दोनों के बीच में आज भी सही हो सकती है, काश वो चीज़ें सही हो पाती, ऐसा इनको फील होता है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अपने को बहुत सप्रेस कर रहे हैं, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ना आपको ना दुनिया वालों को, किसी को भी ऐसा प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं कि यार ये बंदा इतना पसंद करता है या पसंद करती है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ, बहुत कंट्रोल करके रख रहे हैं अपने को, ठीक है। कैंडल से मुझे आवाज सी आ रही है, मतलब स्पार्क सी। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लिए इनके मन में स्पार्क दोबारा से जनरेट हुआ है, आपके लिए वो पैशन इनका दोबारा से डेवलप हुआ है। क्योंकि जो आपका नेचर है ना, आप जो इंसान हो ना, इतना अच्छे इंसान, इतने दिल के साफ इंसान हो, उतना प्यार दिया है आपने, ऐसा आप वो तो, ये तो किस्मत वाले हैं जो आपका प्यार मिला इनको। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं तो किस्मत वाला था, अब मैं बदकिस्मत हो गया हूँ या बदकिस्मत हो गई हूँ, उसको, उसने मुझे छोड़ दिया या मैंने उसको छोड़ करके, अपने से दूर करके, मैं कितने, मेरी किस्मत कितनी खराब हो गई है। मैं अपनी खुशियों में, अपनी चीज़ों में ना रियलाइज नहीं कर पाए, इनको फील हो रहा है। हो सकता है कि जब आपके साथ ये थे तो बहुत स्ट्रगल टाइम इनने देखा, ठीक है। आपने इनका हर जगह सपोर्ट किया, साथ दिया, पर जब इनको सक्सेस मिली तो इन्होंने आपको छोड़ दिया। मतलब बोलते हैं ना, ये कहीं और को चले गए। जब इनको थोड़ा पैसा दिखने लगा, या जब इनकी मतलब थोड़ा सही होने लगी इनकी हालत, इनकी सिचुएशन, जो चीज़ें इनकी सही होने लगी ना, तो इन्होंने आपको भुला दिया, मतलब निकाला। तब तक आपने इनके सुख दुख में इनको साथ दिया पूरे। मुझे ऐसा दिख रहा है दुख में भी, सुख में तो 10 लोग आ जाते हैं, पर दुख में कोई नहीं होता है ना, दुख में होए ना कोई, कुछ ऐसा दोहा है ना,
सुख में तो हर कोई होए पर दुख में होए ना कोई। पर आप थे इनके साथ दुख में, तो वो चीजें समझ में आ रही हैं इनको कि यार वो थी, वो बंदी थी, या वो बंदा था जो मेरे साथ खड़ा रहा है या खड़ी रही है, वो इतनी अच्छी इंसान मेरे साथ खड़ी रही है या रहा है। इनको ये चीजें फील हो रही हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है ट्रस्ट इश्यूज, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है कहीं और जाके, कहीं और बात करके, या फिर किसी की बात सुनकर, या आपको कमिटमेंट ना देकर। इन्होंने बोला आज मैं कमिटमेंट दूंगा 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 या दूंगी दूंगी दूंगी, और पलट गए, सडनली पलट गए। आपका इनका पलटना आपको बहुत खराब लगा है, बहुत खराब लगा है कि यार मैं क्या ही चाह रही हूँ इससे, या क्या चाह रहा हूँ, एक कमिटमेंट, एक सिक्योरिटी, एक लव रिलेशनशिप, वो भी इससे नहीं दिया जा रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है, हुआ था, हो सकता है अभी भी हो रहा है, पर हुआ था ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। मतलब ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। आपने क्या कुछ नहीं कर दिया इनके लिए, अपना करियर दाव पे लगा दिया, अपने को दाव पे लगा दिया, अपने फाइनेंस को, हर चीज। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है आपका पैसा खा के चले गए हैं ये, ऐसा भी दिख रहा है। मतलब यूज किया किया किया, लास्ट में छोड़ दिया, ठीक है। पर हाँ, पर इतना जरूर लग रहा है कि अब इनको समझ में आ रहा है कि आप ही इनके सच्चे मित्र थे, सच्चा साथी ना, सच्चा साथी वो आप थे। इनको ऐसा फील हो रहा है आप ही इनके लिए सब चीज हो। पर इन्होंने क्या करा कि आपकी वैल्यू को नहीं समझा, और आज भी ये आपकी वैल्यू उस हिसाब से नहीं समझ रहे। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये आ नहीं रहा है या आ नहीं रही है, इसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं मिल रहा है, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आप और भी देख रहे हो ये किसी और के साथ खुश है, ठीक है। अगर ये किसी और के साथ खुश हैं, किसी और के साथ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही ये उससे ब्रेकअप होने वाला है, ठीक है। ये कहीं और चले गए थे, कहीं और अट्रैक्ट हो गए थे, ऐसा भी दिख रहा है, पर अब उससे ब्रेकअप होने वाला है। वो इनकी लाइफ से जाने वाला है या जाने वाली है, ठीक है। वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ छुपाया आपसे, अपनी फीलिंग्स, बहुत कुछ छुपाया। जो चीजें छुपाई ना, आज इनको फील हो रहा है कि यार मैंने बहुत गलत किया। मतलब फीलिंग्स तो जो है, पर चीजें भी छुपाई, किसी और से बात करना या आपको धोखा देते रहना, बहुत चीजें अभी भी इनकी छुपी हुई है, ऐसा भी दिख रहा है। तो आप कहीं ना कहीं डीप डाउन ना टूट रहे हो। आप चाहते हो ना कि कन्फ्रंट करे बंदा या कन्फ्रंट करे बंदी, मतलब सामने से बोले तो सही, बुरा ही सही, पर बोले तो सही, बताए तो सही कि चाहता क्या है या चाहती क्या है, क्यों लटका के रखा है मुझे, कुछ ऐसा फील कर रहे हो। कोई जवाब नहीं दिया इनने, मुझे ऐसा दिख रहा है बिना कोई जवाब दिए, बिना कुछ कहे एकदम से सेपरेट कर दिया आपको, एकदम से अपने से दूर कर दिया, नो कांटेक्ट में डाल दिया, यानी कि हर जगह से ब्लॉक कर दिया हो। वो एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। मतलब कुछ बताया ही नहीं कि गलती क्या हुई है, ठीक है। पर हाँ, ये इनको भी पता है, आपको भी पता है कि यहाँ पर कोई तो इनकी लाइफ में आया, कोई पास्ट पर्सन आया, कोई एक्स इनकी लाइफ में आ गई, या फिर या आ गया, या फिर ऐसा दिख रहा है या कोई न्यू पर्सन, जो भी है, कोई तो आया इनकी लाइफ में, एंट्री हुई जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा। ये चीज इनको भी पता है कि वो जानती है, पर सामने से हो सकता है बहुत से लोगों ने अभी कहा भी ना हो, पर आपस में पता है, इनको भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है। वो चीजें भी दिख रही है। आज पूरे दिल से आपका वेलकम करना चाहते हैं, तो कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। पूरे दिल से वेलकम करना चाहते हैं, आपको अपना दिल देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको समझ आ गया है कि इनका ना दिल जो संभाल कर रख सकता है ना, या जो संभाल कर रख सकती है, वो सब सिर्फ आप हो, ठीक है। पर ये उस अकेलेपन से इस हद तक गुजर रहे हैं कि ये कुछ डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब ऐसा ब्लैंकनेस सी दिख रही है, साइलेंट ब्लैंकनेस। मतलब कैसे ही करूं, अब किस मुंह से मैं जाऊं उसके पास, या किस मुंह से जाऊंगी, ये ऐसा फील कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने इतना दुख दर्द तकलीफ जो आपको दी है ना, अब इनको समझ नहीं आ रहा आखिर मैं किस मुंह से जाऊं भाई, उसको कैसे अप्रोच करूं। इतना सब कुछ कर दिया है ना इन्होंने आपके साथ, तो अब कैसे ही आएंगे ये, इनको ऐसा फील हो रहा है। गाइस, मुझे इनकी राशि में ना एरीज लियो सैजिटेरियस मेषिंग धनु राशि दिख रही है, और मुझे यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि दिख रही है, जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की, ठीक है। मुझे पैशन भर कर दिख रहा है इनके मन में। अब आपके लिए पैशन जो खत्म हो गया था, जो इंटेंसिटी एक टाइम पे बहुत कम हो गई थी, वो दोबारा से मुझे ग्रो होते हुए दिख रही है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कंपेयर कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को, अपने को आपसे, अपनी सिचुएशन को। जब ये ऐसा कंपेयर कर रहे हैं कि जब आप थे इनके साथ तो चीजें बहुत बेटर थी, बहुत अच्छी थी, या आप एक अच्छा इंसान डिजर्व करते हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं डिजर्व नहीं करता उसको, या नहीं करती,
ठीक है, मैं बहुत सेल्फिश हो गया था इस कनेक्शन में, इस लव रिलेशनशिप में। इनको ऐसा भी फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं करते ये आपको डिजर्व, आप बहुत मच बेटर इंसान हो, आपको तो एक अच्छा इंसान मिलना चाहिए, पर आपको ये खोना भी नहीं चाहते। ये थोड़े सेल्फिश हो गए थे, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं सेल्फिश हो गया था इस प्यार में, मैंने अपना ही सोचा, बिल्कुल अपना ही सोच के लेके चला, उसका नहीं सोचा। अब इनको फील हो रहा है कि मैंने उसके बारे में नहीं सोचा, वो कितना टूटी होगी या कितना टूटा होगा, उसको कैसा लग रहा होगा, या उस समय मैंने उसके आंसू नहीं देखे। आप इनके साथ सामने रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे इस कनेक्शन को, ताकि ये तोड़े ना, ये छोड़े ना आपको। आप गिड़गिड़ाते रहे, आप रोते रहे, पर इन्होंने तब भी ये कनेक्शन छोड़ दिया, ये रिलेशनशिप छोड़ दिया, उसका बुरा लगा है आपको। ठीक है, आप पूरे दिल से चाहते हो कि ये आपकी तरफ लौट कर आए, पूरे दिल से, पूरे दिल से चाहते हो कि और ये भी, इवन ये भी चाहते हैं कि आए, आपकी तरफ आए, पर इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या फील कर रहे हो। आपको लेकर ना ये पूरे ब्लैंक हो गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो क्या सोचती होगी या वो क्या सोचता होगा, वो तो चाहता ही नहीं होगा या चाहती ही नहीं होगी कि मैं उसकी लाइफ में दोबारा से आऊं। मैंने इतनी गलती जो कर दी है, किसी की बातों में आकर या किसी के पास जाकर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर 7 नंबर दिख रहा है, 7 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर। आप लोगों का मूलांक भाग्यांक हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का। ठीक है, कुछ ना कुछ कनेक्टेड है आप लोगों से। ओके, और मुझे यहाँ पर CDAVKLTSN, ये कुछ इनिशियल्स भी दिख रहे हैं गाइस। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये कहना चाहते हैं आपसे कि पुरानी चीज को लेकर आपको इमोशनल करना चाहते हैं, पुरानी चीजें जैसे मानो आपको याद दिलाना चाहते हो, या आपको या तो स्टेटस, सैड सैड स्टेटस भेज रहे हैं या सैड सैड स्टेटस डाल रहे हैं। हो सकता है कि आपको ब्लॉक किया है पर सैड सैड से स्टेटस डाल रहे हैं, या फिर ये ना ऐसा फील कर रहे हैं कि पता नहीं, तुम याद है तुम्हें जब हम दोनों साथ में एंजॉय करते थे, साथ में थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, बातें शेयर करते थे, क्या तुम्हें ये याद है। हो सकता है ये आपको अप्रोच करें और ये सब आपको याद दिलाएं, पुरानी चीज। इनको ऐसा लग रहा है धुतला सा पड़ गया है, चीजें धुतली पड़ गई है। ठीक है, ये आपको याद दिला सकते हैं और एक नई शुरुआत के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, किसी किसी के लिए ये भी दिख रहा है मुझे गाइस। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।